प्रभातम भैया बहनों, आज हम आप सभी को प्रश्न निर्माण कैसे करें इस विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ। भैया बहनों, सभी कक्षाओं में कक्षा पंचम से लेकर 10वीं तक सभी कक्षाओं में 5 नंबर का प्रश्न निर्माण से संबंधित प्रश्न रहते हैं। तो हम प्रश्न कैसे बनाएं? प्रश्न में दिए रहता है कि रेखांकित पदानाम आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद होता है उसके आधार पर प्रश्न बनाना। तो ये प्रश्न हम कैसे बनाएं ताकि हमको पूरे अंक मिले, इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। भैया बहनों, प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि किम धातु रूप को तीनों लिंगों में कंठस्थ कर लें, पढ़ लें। जब हम किम धातु रूप जो है, किम शब्द जो है वही प्रश्न है। किम मतलब क्या होता है, और इसी से सभी तरह के प्रश्न बनते हैं सभी लिंगों में। इसे कहते किम का तीनों लिंगों में होता है का किम। अब इसका का किम, अभी तीनों जो है कि लिंगों में इसके शब्द रूप को हमें याद करना पड़ेगा। अब जैसे उसके बाद कुछ ऐसे अव्यय शब्द हैं, प्रश्न निर्माण करने वाले कुछ अव्यय शब्द हैं। इसको प्रश्नात्मक अव्यय कहते हैं। जैसे कदा, किमर्थम, कथम, कुतः, कति, ये सब जो है कि प्रश्न निर्माण करने वाले अव्यय। तो इसे भी हमें याद करना होगा। जैसे अभी पढ़ते हैं कुत्र, कदा, किमर्थम, कथम, कति, इन सब शब्दों को, कीदृशम, इन सब शब्दों को भी याद करना होगा। अब विभक्ति में जो किम धातु रूप के आधार पर हम लोग प्रश्न निर्माण करते हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि हमें सर्वप्रथम किम धातु रूप को याद करना है तीनों लिंगों में। फिर हम शब्द में देखेंगे कि जो शब्द रेखांकित किया गया है उस शब्द का लिंग और वचन क्या है, विभक्ति क्या है। उसके लिंग, वचन और विभक्ति को देख करके हम उसी लिंग, वचन और विभक्ति में किम धातु रूप का शब्द निकालें, किम शब्द रूप का शब्द लेंगे। जैसे रामः वनम गच्छति, यहाँ राम रेखांकित पद है। रामः शब्द से हमें प्रश्न बनाना है। तो हम देख रहे हैं कि रामः पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है। तो अब हमें किम धातु रूप से, किम शब्द रूप से भी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन लेना है। तो किम का पुल्लिंग एक वचन प्रथमा में होता है क। ऐसे पढ़े आप को, के, कम को, कान, केन काभ्याम, कस्मय काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो, केशाम, कस्मिन कयो, केशु, ये शब्द रूप आप लोग पढ़े। यहाँ राम पुल्लिंग प्रथमा एक वचन है, तो इसलिए हमें भी किम धातु रूप का पुल्लिंग प्रथमा एक वचन लेना है। तो पुल्लिंग प्रथमा एक वचन होता है क। तो यहाँ जैसे रामः वनम गच्छति, अब हम प्रश्न बनाएंगे कः वनम गच्छति। इसी तरह है सीता फलम खादति। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि फलम जो है क्या है, कर्म है। सीता क्या खाती है, सीता फल खाती है। यहाँ सीता कर्म कारक में है। अब फलम नपुंसक एक वचन शब्द है। तो अब हमें किम धातु रूप में जाना, किम शब्द रूप में जाना है। अब ये कर्म कारक है तो किम का कर्म कारक में जाना है। अब फलम एक वचन है तो कर्म कारक का जो है कि एक वचन नपुंसक लिंग में जाना है। तो हम देखते हैं किम के कानी, किम के कानी, प्रथमा द्वितीया एक समान ही होती है।
तो अब यहाँ है सीता फलम खादती, तो फलम प्रथमा एक वचन में हम क्या देखे, किम, तो कहेंगे सीता किम खादती, सीता क्या खाती है। उसी तरह रामा कलमेन लिखती, अब यहाँ कलमेन अंडरलाइन है, कलमेन जो है रेखांकित शब्द है। अब कलमेन से हमें प्रश्न बनाना है, तो हम देख रहे हैं कि कलमेन शब्द जो है वो तृतीया एक वचन है, और कलमम नपुंसकलिंग एक वचन होता है, कलमम। तो अब हमें फिर किम शब्द रूप के नपुंसकलिंग एक वचन तृतीया में चलना होगा। तो हम लोग पढ़े किम के कानी केन काव्याम कह, तो केन काव्याम कह। अब यहाँ रामा कलमेन, तो क्या लिखेंगे, केन, रामा कलमेन लिखा थी। राम किस से लिखता है, किसके द्वारा लिखता है, उत्तर होगा रामा कलम के द्वारा लिखता है। तो किसके द्वारा लिखता है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, केन लिखती, रामा केन लिखती, राम किस से लिखता है। अब इसी तरह देखते हैं, अहम भिक्षुकाय भिक्षाम ददामी, अहम भिक्षुकाय भिक्षाम ददामी, यहाँ भिक्षुकाय रेखांकित पद है। अब हमें देखना है कि भिक्षुकाय का वचन और क्या कहते हैं, वचन और कारक को देखना है। तो भिक्षुकाय क्या है, संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति है, एक वचन है। तो अब किम शब्द रूप में भी हमको चलना है। अब यहाँ भिक्षुकाय क्या है, भिक्षुका पुलिंग शब्द है, तो किम शब्द रूप का पुलिंग चतुर्थी एक वचन में जाना होगा। तो किम शब्द रूप का चतुर्थी पुलिंग में क्या होता है, कस्मय काभ्याम केभ्य, कस्मय काभ्याम केभ्य। और कहते हैं भिक्षुकाय भिक्षुकेभ्य, भिक्षुकाय भिक्षुकाभ्याम भिक्षुकेभ्य। तो यहाँ भिक्षुकाय हम क्या लिखेंगे, कस्मय, अहम कस्मय भिक्षाम ददामी, मैं किसको भिक्षा देता हूँ। अब इसी तरह है हिमालय पर्वतात प्रवहति, यहाँ पर्वतात रेखांकित पद है। अब यहाँ देखना है कि पर्वतात में कौन सी विभक्ति है, हम देख रहे हैं कि पर्वतात में पंचमी विभक्ति है। तो अब किम शब्द रूप में चलेंगे, पर्वता पुलिंग शब्द है, तो किम शब्द रूप का पुलिंग पंचमी एक वचन में जाना है। तो क्या कहते हैं, कस्मात काभ्याम केभ्य, तो हिमालय पर्वतात प्रवहति, यहाँ क्या लिखेंगे, हिमालय कस्मात प्रवहति, हिमालय कहाँ से निकलती है। यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, अगर हम अव्यय का प्रयोग करेंगे तो हम कुतः भी लिख सकते हैं, हिमालय कुतः प्रवहति, हिमालय कहाँ से आती है, गंगा, यहाँ गलती है भैया बानू, यहाँ हिमालय नहीं, यहाँ गंगा लिखना है, हिमालय की जगह लिखना है गंगा, गंगा पर्वतात प्रवहति, गंगा कहाँ से निकलती है, तो पर्वतात, तो यहाँ क्या कहेंगे, कस्मात, हिमालय कस्मात प्रवहति। अब यह कस्मात की जगह हम कुतः भी लिख सकते हैं, हिमालय कहाँ से आते हैं, हिमालय, गंगा कहाँ से आती है, तो गंगा कुतः प्रवहति, गंगा कहाँ से निकलती है, ठीक है। अब इसी तरह रामस्य भ्राता लक्ष्मण अस्ति, अब यहाँ रामस्य पुलिंग षष्ठी एक वचन है, तो अब हमें किम पुलिंग षष्ठी एक वचन देखेंगे क्या होता है। तो किम पुलिंग षष्ठी एक वचन होता है, कस्य कयो केशाम। अब यहाँ राम एक वचन है, तो वहाँ हम भी लेंगे कस एक वचन में, जैसे रामस्य भ्राता लक्ष्मण अस्ति, तो कस्य भ्राता लक्ष्मण अस्ति, किसका भाई लक्ष्मण है। फिर इसी तरह देखते हैं मेघस्य वर्ण नहीं, मकरः नद्याम तरति, मगरमच्छ नदी में तैरता है। अब यह प्रश्न होगा मगरमच्छ कहाँ तैरता है, किस में तैरता है। अब यहाँ भी अगर हम सप्तमी का प्रयोग करेंगे, नद्याम में सप्तमी एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो अब किम शब्द का स्त्रीलिंग में चलेंगे, सप्तमी एक वचन देखेंगे, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग होता है का के का, काम के का,
कया काभ्याम काभि, कस्ये काभ्याम काभ्य, कस्या काभ्याम काभ्य, कस्या कयो कासाम, कस्याम कयो कासु, सप्तमी है, कस्याम कयो कासु। तो यह है नद्याम, स्त्रीलिंग एक वचन है तो हम क्या कहेंगे, कस्याम। अर्थात मकर कस्याम तरति, मगरमच्छ किसमें तैरता है, और इसके लिए हम कुत्र का भी प्रयोग करेंगे। मकर कुत्र तरति, मगरमच्छ कहाँ तैरता है। ठीक है, यह अपने विवेक से लिखना है। कुत्र लिखे तो यहाँ उत्तम है, क्योंकि यहाँ स्थान का बोध हो रहा है, मगरमच्छ कहाँ तैरता है। ठीक है, उसी तरह है मेघस्य वर्ण कृष्ण भवति। अभी हम लोग सातों विभक्तियों को देख लिए, राम, फलम, कलमेन, भिक्षुकाय, पर्वतात, रामस्य, नद्याम, ये सातों विभक्तियों को हमने देखा। अब कुछ देखते हैं, कुछ अव्यय से भी जुड़े प्रश्न होते हैं। जैसे मेघस्य वर्ण कृष्ण भवति, मेघ का रंग काला होता है, तो प्रश्न होगा कि मेघस्य वर्ण कीदृशः भवति, मेघ का रंग कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद है सह प्रातः काले आगच्छति, वह कब आता है, सह वह प्रातः काल आता है, सह कदा आगच्छति, स शीघ्रम धावति, या शीघ्रम रेखांकित पद है। खरगोश तेज दौड़ता है, तो प्रश्न होगा खरगोश कैसे दौड़ता है, ससा कथम धावति, खरगोश कैसे दौड़ता है। इसके बाद है तत्र चत्वारि फलानि सन्ति, चत्वारि रेखांकित पद है, चत्वारि से हमें प्रश्न बनाना है। तो चत्वारि क्या है, संख्यावाची शब्द है, संख्यावाची शब्द के लिए हम लोग कति का प्रयोग करते हैं। तो तत्र कति फलानि सन्ति, वहाँ कितने फल हैं। इसके बाद है स पठनार्थम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। यहाँ पढ़ने के लिए चतुर्थी भी प्रतीत होता है। चतुर्थी के जगह में हम लोग अर्थम का प्रयोग करते हैं, तुमुन का प्रयोग करते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि स पठनाय विद्यालयम गच्छति, हम कह सकते हैं कि स पठितुम विद्यालयम गच्छति, हम कह सकते हैं कि स पठनार्थम विद्यालयम गच्छति। तो स पठनार्थम विद्यालयम गच्छति, स किमर्थम विद्यालयम गच्छति, वह क्यों विद्यालय जाता है, वह विद्यालय क्यों जाता है, सह किमर्थम विद्यालयम गच्छति। ऐसे हम लोग प्रश्न बनाते हैं, और हमें यह ध्यान रखना है कि जो हम प्रश्न बनाते हैं उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। अगर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो आपका उत्तर अधूरा होगा, हो सकता है कि आपका अंक काट लिया जाए। तो ठीक है भैया बहनों, आज हम लोग देखें कि कैसे प्रश्न बनाना है। प्रश्न बनाना एक बहुत बड़ी विधा है। परीक्षा में 5 अंक का ये प्रश्न होता ही होता है सभी कक्षाओं में, इसलिए सभी भैया बहन इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको बार बार अभ्यास करके सीखेंगे। धन्यवाद।